नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की यात्रा पर जाने वाले हैं। इसके बाद वह तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन की यात्रा करेंगे। वह 29 अगस्त से 1 सितंबर तक दोनों देशों की यात्रा करेंगे और प्रमुख राजनयिक कार्यक्रमों और बहुपक्षीय शिखर सम्मेलनों में भाग लेंगे। अपनी यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी 29 से 30 अगस्त तक जापान की यात्रा करेंगे और 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह उनकी जापान की 8वीं यात्रा और प्रधानमंत्री इशिबा के साथ उनकी पहली शिखर बैठक होगी। राजधानी लखनऊ में शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी न्यायिक सेवा संघ के 42वें सम्मेलन में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने की उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ ने 102 वर्षों के अपने इतिहास में अनेक उपलब्धियां हासिल की है। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को एक विकसित भारत के संकल्प के साथ जोड़ा है। सीएम ने कहा कि हम राज्य में कार्य कर रहे हैं तो विकसित भारत का विकास उत्तर प्रदेश बनेगा। हम जनपद में कार्य कर रहे हैं तो विकसित उत्तर प्रदेश का विकसित जनपद बनेगा। यदि हमें सुशासन के लक्ष्य प्राप्त करना है तो हमें न्याय को सुगम और त्वरित बनाना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा संविधान संशोधन विधेयक सहित कई मुद्दों पर द्रविड़ मुनेत्र कज़गम और उसके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन की आलोचना किए जाने के बाद तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी ने पलटवार करते हुए एक बार फिर अपना रुख दोहराया है कि यह एक काला विधेयक है। द्रमुक के उप महासचिव एवं लोकसभा सदस्य राजा के केंद्रीय गृह मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि अमित शाह ने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए त्रिपुरल का जिक्र किया, लेकिन इससे भाजपा को वोट नहीं मिलेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबी सहयोगी सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका का अगला राजदूत नामित किया है। सर्जियो गोर वर्तमान में व्हाइट हाउस प्रेसिडेंशियल पर्सनल ऑफिस के निदेशक हैं। ट्रंप ने शुक्रवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गोर मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और कई वर्षों से मेरे साथ हैं। उन्होंने कहा, सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका के अगले राजदूत के रूप में नामित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के साथ भारत के तेल व्यापार को लेकर अमेरिका और यूरोप को तीखा जवाब दिया। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2025 में ट्रंप प्रशासन के हालिया आरोपों का जवाब देते हुए जयशंकर ने कहा कि अगर आपको भारत से तेल या रिफाइंड उत्पाद खरीदने में कोई समस्या है तो उसे ना खरीदें, कोई आपको इसे खरीदने के लिए मजबूर नहीं करता। उन्होंने आगे कहा कि यह हास्यास्पद है कि एक व्यापार समर्थक अमेरिकी प्रशासन के लिए काम करने वाले लोग दूसरे पर व्यापार करने का आरोप लगा रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह इन दिनों में अपनी आगामी फिल्म धुरंधर से चर्चा में है। जब से फिल्म का फर्स्ट लुक सामने आया है तब से इसे लेकर दर्शकों में उत्सुकता बढ़ गई है। अब फिल्म के ट्रेलर रिलीज का भी रास्ता साफ हो गया है क्योंकि सीबीएफसी द्वारा इसे मंजूरी मिल गई है। बीते शुक्रवार यानी 22 अगस्त को सीबीएफसी द्वारा धुरंधर फिल्म के ट्रेलर को यूए रेटिंग के साथ मंजूरी दी गई, यानी कि अब ट्रेलर रिलीज का रास्ता साफ हो गया है। भारतीय जनता पार्टी अपने अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के नाम पर अंतिम निर्णय लेने के करीब पहुंच रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नेताओं और संभावित उम्मीदवारों के साथ गहन विचार विमर्श कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार भाजपा 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद और बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से पहले इसकी औपचारिक घोषणा कर सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार कई कारणों से विलंबित चयन अब लगभग पूरा होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को कहा कि वह किसी भी एफआईआर से डरे हुए नहीं है। उन्होंने पूछा कि क्या जुमला शब्द कहना अपराध बन गया है और आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी सच्चाई से डर रही है। कटिहार में पत्रकार से बात करते हुए यादव ने कहा कि एफआईआर से कौन डरता है, जुमला शब्द कहना भी अपराध बन गया है। वह सच्चाई से डरते हैं, हम किसी एफआईआर से नहीं डरते और हम सच बोलते हैं।
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा रविवार को किचतवाड़ जिले के बादल फटने से प्रभावित चिशोती गांव का दौरा करेंगे, जहां वह खोजी कार्यों की समीक्षा करेंगे और प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे। चिशोती गांव में 14 अगस्त को बादल फटने की घटना में 65 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 3 CISF कर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक विशेष अधिकारी शामिल है। तृणमूल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को पद से हटाने की रूपरेखा तय करने वाले 3 विधेयकों पर विचार के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति को तमाशा करार देते हुए कहा कि वह इसमें कोई सदस्य नहीं भेजेगी। केंद्र सरकार ने मानसून सत्र के दौरान केंद्र शासित प्रदेश सरकार विधेयक 2025, संविधान विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2025 लोकसभा में पेश किए। विपक्ष के हंगामे के बाद इन्हें संसद की एक संयुक्त समिति को भेज दिया गया है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ।